जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर में एक शख्स की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल रायपुर से सटे मंदिर हसौद इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से हमला कर शख्स की हत्या की गई बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खाली प्लॉट में हत्या की गई और शव को 10 फीट घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया गया। दरअसल लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई महिलाओं ने शव को वहां देखा और चौंक गई। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का रहने वाला ये मृतक है। मध्य प्रदेश का सीधी का रहने वाला जो मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में इस वारदात का शिकार हुआ। हालांकि कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या वजह है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी कौन है, ये फिलहाल जांच का विषय है। बहरहाल अभी तक स्थिति इस पर स्पष्ट नहीं हो पाई है। खाली प्लॉट में हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंका गया और वहां पर घसीटे जाने के निशान और शख्स की डेड बॉडी मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के रहने वाले इस शख्स की हत्या के पीछे की आखिर क्या कहानी है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जांच अभी तक कहां पहुंची है, पुलिस क्या इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही है और अभी की स्थिति क्या है। युगल, देखिए, ये मध्य प्रदेश के सीधी का रहने वाला है रमेश कौल, जो मृतक है उसका नाम है। और जिस तरह से हत्या में वहाँ पर धारदार हथियार का उपयोग किया गया है, उसके बाद मरने के बाद जो डेड बॉडी को लगभग 10 से 15 मीटर तक घसीट करके झाड़ियों में छुपाने का प्रयास किया गया था। कुछ महिलाएं वहाँ पर जो लकड़ी बीनने जाती हैं, उन्होंने इस डेड बॉडी को देखा। उसके बाद मंदिर हसौद पुलिस को इसकी सूचना दी। अब उसके बाद पुलिस पड़ताल पर जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सीधी का रहने वाला ये युवक है, वो बताया जा रहा है यहाँ पर रहता था। और फिलहाल पुलिस इन तमाम मुद्दों की जांच है वो कर रही है कि आपसी रंजिश है फिर या फिर हत्या की वजह कुछ और है। अगर हम पूरे हत्या के आंकड़े को अगर हम आप बता दें कि बीते 10 महीनों में जो 55 जो हत्या की घटना है वो सामने आई है। तो ये कहा जा सकता है कि 10 महीने में 55 हत्या की घटना है वो अभी तक जो रायपुर जिले में हुई है। और ये काफ़ी गंभीर मामला इसे कहा जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह की जो आपसी रंजिश हो या फिर अन्य बातों, आप नजर बनाए रखिएगा युगल। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते आगे। अंबिकापुर में एक शख्स ने भाई और अपनी मां पर एसिड फेंक दिया। दरअसल धान बंटवारे को लेकर उनमें विवाद हो गया था और एसिड अटैक के चलते मां और भाई घायल हो गए। मणिपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर की ये पूरी घटना है। तो ये जो पूरा मामला है जहां धान बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और विवाद में मां ने और भाई ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी कि जिस बात को लेकर उसके भाई को इतनी ये बात नागवार गुजरी कि एसिड अटैक कर दिया। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। श्रवण, विवाद धान बंटवारे को लेकर था, बात एसिड अटैक तक पहुंच गई? जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, मणिपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर इलाके की ये घटना है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बेटा था वो गुस्सा गया था, इसलिए क्योंकि धान के बंटवारे में उसका हिस्सा कम मिल रहा था और इसी बात से नाराज होकर वो टाइल साफ करने वाले एसिड से माँ और उसके भाई पर फेंक दिया है और जिससे वो दोनों काफी झुलस गए हैं। और इसके बाद से वो जो बेटा है वो फरार है। इस तरह का पहला मामला अभी आया है एसिड अटैक का। और इससे जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर उसकी माँ और जो बेटा है वो दहशत में है। फिलहाल अभी सब नॉर्मल है और पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बलौदाबाजार में नरकंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। दरअसल गिधौरी शिवरी नारायण महानदी बैराज के पास नरकंकाल मिला है और नदी पर नहाने गए लोगों ने यहां पर ये बॉडी देखी और देखने पर पता चला कि ये बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। जो किसकी है ये भी पहचान पाना मुश्किल हो चला और झाड़ियों में ये कंकाल फंसा हुआ था। गिधौरी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और कोरबा से बड़ी खबर, जहां महतारी एक्सप्रेस में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अजगर बहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिलने से यह हालत बिगड़ी और इसमें जहां 102 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने रास्ते में प्रसव करवाया और एम्बुलेंस में कोई और सुविधा भी नहीं थी, इसलिए नवजात की मौत हो गई। ऑक्सीजन, ईएमटी यहां कुछ भी नहीं था और जिसकी वजह से हालत बिगड़ी और पहाड़ी कोरबा समुदाय से ये आते हैं। परिजनों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की और इससे पहले करतला में भी बड़ी लापरवाही हुई थी। प्रसव के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 2 नवजात की मौत की बात कही थी और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने की वजह से हालत बिगड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को लेकर अब विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, तमाम दावों और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों, सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी नवजात बच्चों की मौत हो रही है, काफी चिंता का विषय है। आशीष जी, देखिए गंभीर बात तो यह है कि 2 दिनों में ये दूसरा मामला है जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, 3 मासूम नवजात बच्चों की, वहीं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 2 दिन पहले मौत हुई थी। ये जो पूरा मामला है कदम झिरिया गांव का है। कोरबा स्वास्थ्य केंद्र जो असगर बहार है, वहां के स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हुआ था, पीड़ा हुई थी और उसको एडमिट किया गया था आदिवासी महिला को। लेकिन ये देखा गया कि वहां पर डॉक्टर नहीं थी और इसलिए वहां उस प्रसव पीड़ित महिला को तत्काल जो है वो कोरबा मेडिकल कॉलेज के रिफर किया गया। लेकिन जिस गाड़ी पर रिफर किया गया था 102 पर, ना तो उसमें ईएमटी थी, यानी कि ना तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक का टीम थी और ना ही उसमें कोई महिला थी, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही उस महिला का प्रसव कराया गया। और जिसने प्रसव कराया वो 102 जो ड्राइवर है उसका चालक ने महिला का प्रसव कराया। आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला था। उस महिला का एक ड्राइवर प्रसव कराता है, उसकी हालत खराब होती है, उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है जहां पर डॉक्टर चेक करते हैं और बताया जाता है कि जो बच्चे का मस्तिष्क है उस पर दबाव पड़ गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो ये बताता यह है कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी लचर व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था जो यहां पर लगातार ये दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम जो दावे हैं वो पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अब बने रहेगा हमारे साथ उमेश, आगे डिटेल्स और लेंगे खबरों पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर, बिलासपुर की शिक्षिका की स्कूली वसूली को लेकर धमकी दिए जाने का आरोप, जहां शिक्षिका का क्लास में सोते हुए एक वीडियो सामने आया था और कार्रवाई करने की धमकी देकर शिक्षिका से 25,000 रुपए मांग लिए गए। अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग का अफसर बताकर 25,000 रुपए मांगने वाला कौन है, पैसे नहीं देने पर बर्खास्त कर देने की धमकी देने वाला कौन है, और शिक्षिका ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और ये गुहार लगाई है कि पता लगाया जाए कि ये आखिर कौन है। हालांकि शिक्षिका जो कधेड़ उम्र की बताई जा रही हैं और संभवतः कोई स्वास्थ्य समस्या उन्हें हो सकती है या कोई भी परेशानी। हालांकि क्लास में सोना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि क्लास में उनकी झपकी लगी तो इस मामले पर कार्रवाई करने का वीडियो बना करके और इस तरह से उगाही करने का कोई विषय बनता नहीं है। बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, क्लास में सोना हालांकि उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उस पर बात हो सकती है और विचार किया जा सकता है। लेकिन ये शख्स आखिर कौन है जो वीडियो दिखा करके धमकी दे रहा है, 25,000 रुपए मांग रहा है? देखिए, बीते दिनों मस्तूरी क्षेत्र के बरेली स्वास्थ्य प्राथमिक स्कूल का पूरा ये मामला है, जहां पर एक शिक्षिका का वीडियो सोते हुए वायरल हुआ था, जिस पर डीओ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही थी। लेकिन ये देखा गया कि जो प्रधान पाठिका है उनके पास अननोन नंबर से लगातार फोन आ रहा था और वो फोन करने वाला जो शख्स है वो मंत्रालय का बता रहा था और ये बता रहा था कि अगर वो इस जांच से बचना चाहती है, इस कार्रवाई से बचना चाहती हैं, तो वो 25,000 रुपए वो दे दे। फिलहाल इस पूरे मामले की जो शिक्षिका है उन्होंने डीओ से भी शिकायत की है, उच्च अधिकारियों से शिकायत की है कि इस पूरे मामले पर जांच की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या वास्तव में शिक्षकों ने जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? जब सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं और जांच की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए टाइप के जो लोग होते हैं वो इस तरह का मौका पाकर लोगों को भया दोहन दिखाकर पैसे उगाही करने के अलग अलग अख्तियार जो है वो करते हैं। और यही वजह है कि एक बार यहां पर जो प्रधान पाठिका है उनके पास भी इसी तरह का कॉल आया और कॉल में सीधे तौर पर उन्हें पैसे की मांग की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा विभाग है किस तरीके से एक्शन लेता है, किस तरीके से जांच करता है, ताकि ऐसे जो बिचौलिए हैं जो भया दोहन दिखाकर पैसे वसूली की मांग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो और वहीं जो शिक्षक जो लापरवाही बरत रहे हैं पढ़ाने पर उन पर भी कार्रवाई हो।
आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे, मनेंद्रगढ़ गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। और दरअसल एक शिक्षक पर कार्रवाई हुई थी और 2 शिक्षकों को सस्पेंड और कर दिया गया। डिप्टी रेंजर पर भी गाज गिरी है। दरअसल डिप्टी रेंजर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और भर्ती प्रक्रिया के तहत कई जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियां, जिसमें सुनवाई की गई। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हुई। दरअसल राजनांदगांव में इस कैटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने से संबंधित पत्र लिखा था। और पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई, ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स इसमें शामिल थे। और अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया था। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। संशोधन के बाद फिर से विज्ञापन जारी करेंगे। और हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। उमेश, चूंकि संशोधन के बाद फिर से विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही जा रही है, तो ये बताइएगा कि कब तक इसकी संभावना है और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में क्या है ताजा अपडेट? देखिए आशीष जी, महत्वपूर्ण भर्ती थी आरक्षक भर्ती 2023-24 जो आरक्षक हैं उनकी भर्ती की जानी थी। लगभग 6000 पोस्ट है और इसके लिए अलग अलग पूरे प्रदेश भर के जिलों में जो है तैयारियां और पोस्टिंग के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन ये देखा गया कि जो राजनांदगांव के 143 पोस्ट जो निकाले गए हैं उसमें एक आरक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी के पिता हैं वो बेदराम, उन्होंने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि सीधे तौर पर जिस तरीके से एक नियम को शिथिल कर पुलिसकर्मी और एक्स पुलिसकर्मियों के बेटे बेटियों को जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ दिया जा रहा है, तो उनसे कहीं ना कहीं जो अन्य आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको इससे काफी परेशानी होगी, उनका कहीं ना कहीं चयन होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और इस मुश्किल से कैसे जूझेंगे ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल कोयला कारोबार में लेन देन को लेकर विवाद था और तिफरा परसदा के रहने वाले ट्रांसपोर्टर नरेंद्र कौशिक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और इलाज के दौरान अस्पताल में कारोबारी की मौत हो गई। और बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद डाला और हादसे में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। और अंबिकापुर से खबर, जहां अपहरण करने के बाद हत्या करने की कोशिश के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार और ई रिक्शा के बीच टक्कर होने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने कार में स्क्रैच लगने पर ई रिक्शा चालक को लाठी और डंडों से पीटा था। ई रिक्शा चालक को कार में बैठाकर ले गए और पुल से नीचे भी फेंक दिया था। और कार सवार दोनों आरोपियों, जिसमें मनोज विश्वकर्मा और किशुन विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनपुर थाना क्षेत्र के बिलदगी गांव में ये वारदात हुई थी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की राशि को मंजूरी मिलने पर टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की है और साय सरकार की तारीफ की। साय सरकार ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 108 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति दी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की।
निर्माण राशि को मंजूरी देने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम ने वित्त मंत्री और सीएम साय को पत्र लिखा था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर धन्यवाद किया। कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया। बीजेपी ने महासमुंद में दीपक बैज के कार्यक्रम में पार्षद उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा, कांग्रेस पार्टी में हार के बाद मचीरार से आपसी कलह अब सबके सामने आ गई है। महासमुंद में पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यक्रम से ही कांग्रेसी गायब नजर आए। और मनेन्द्रगढ़ में सर्दी के चलते स्कूल्स के समय में बदलाव किया गया है। समय सारणी अब बदल दी गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए। सुबह 7 बजे की जगह अब सुबह 9 बजे स्कूल्स खुलेंगे। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है और ऐसे में स्कूल्स में आने वाले बच्चों को परेशानी न हो और ज्यादा ठंड में आने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर न पड़े, इसके लिए समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब 7 की जगह 9 बजे स्कूल्स खुलेंगे। और दुर्ग में ट्रक क्लीनर की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बोलेरो चालक ने क्लीनर की हत्या की थी। दरअसल बोलेरो से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और खड़े ट्रक को टक्कर मारने पर विवाद हुआ था। और पेंड्रा में 4 फीट लंबा कोबरा निकलने से सनसनी फैल गई। दरअसल वन विभाग के ऑफिस के शेड में कोबरा दिखाई दिया और आसपास काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। मरवाही दानीकुंडी वन प्रसंस्करण केंद्र में ये कोबरा दिखाई दिया है और रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बहुत बड़ा है ना, एक ही तो गेट है यहाँ पे, एक चीतल है। और मनेन्द्रगढ़ में भालू दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। रिहायशी इलाके में भालू दिखाई दिया और इस बात की तस्दीक हुई सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोज के माध्यम से। भालू ने लोको बस्ती में दुकान में रखा हुआ सामान चट कर दिया। और चिरमिरी में हाथियों की फिर से दहशत है। दरअसल पूरे इलाके में 45 से 50 हाथियों का दल घूम रहा है और बिलकामार मंगौरा में हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने की हिदायत दी है। वन विभाग ने लोगों को सावधान करने के लिए गांव में मुनादी करवाई है। राज यही है पूरी कहानी इस मर्डर मिस्ट्री की। 2 दोस्त बाहर साथ जाते हैं लेकिन एक दोस्त लापता हो गया और उसका दूसरा दोस्त घर आकर सुसाइड कर लेता है। आखिर दूसरे दोस्त ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे वो डर गया? दरअसल दोस्त की हत्या का वो राजदार था और जो दोस्त लापता हुआ था उसकी हत्या क्यों हुई? तो वजह थी इश्क की कलबैयों का राज। क्या है ये मिस्ट्री, देखिए। दो दोस्त, दोनों की मिली लाश, उसकी आंखों में कैद इश्क का राज। कौन मिल रहा था महिला से गले? इश्क की गलबहियां चिढ़ाने पर मर्डर। दोस्त का मर्डर, दूसरे दोस्त ने किया सुसाइड। साइकिल ने खोला शैतान का राज। बदनामी का डर, राजदार का मर्डर। दो दोस्तों की मौत की यह मिस्ट्री हैरान करने वाली है और होश उड़ाने वाली भी। 13 साल का लड़का
ब्रेड बेचने के लिए अपने दोस्त के साथ निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। हालांकि दूसरा लड़का घर आया और उसने सुसाइड कर लिया। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की गुमशुदगी का राज जानता था? कोरिया के पटना थाना इलाके के चंपाझर गांव में जो हुआ, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या की, एक बालक ने जिसने आत्महत्या कर ली है, वह उस दिन अपहृत बालक के साथ गया था, जो कि इससे पूर्व नहीं जाता था, एवं घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति के साक्ष्य से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। 20 नवंबर को नाबालिग लड़का लापता हुआ। 23 नवंबर को घुटली टोला के जंगल में लाश मिली। आरोपी मृतक लड़के की साइकिल बेचने की फिराक में था। यह सबसे अहम सुराग था इस हत्याकांड का। आरोपी को पकड़ा गया तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आरोपी और उसकी प्रेमिका दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से गले मिल रहा था। ऐसा करते हुए नाबालिग लड़के ने देख लिया और दोनों को चिढ़ाने लगा। ये कहा कि वो ये राज सबको बता देगा। इसके बाद उसे समझाया गया, लेकिन नाबालिग लड़का नहीं माना और फिर राज को राज रखने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर उसने बताया कि उसका महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए मृतक ने देख लिया था। बार बार मना करने पे भी नहीं मान रहा था और घर में बताने को भूल रहा था, जिसके डर से उसने मृतक बालक को समझाने का प्रयास किया। वो नहीं मान रहा था, इसलिए आवेश में आके हत्या कर दी। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया। कत्ल नाबालिग लड़के के दोस्त के सामने हुआ था, जो इस कत्ल की वारदात से इस कदर डरा कि उसने घर आकर सुसाइड कर लिया। दो दोस्तों की मौत के राज से जब पर्दा हटा तो सब दंग रह गए। कोरिया में सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब इस बड़ी खबर